जब महादेव किसी पर प्रसन्न होते हैं तो उनकी कृपा शोर मचाकर नहीं आती। वो जीवन में संकेतों के रूप में उतरती है। ये संकेत इतने सूक्ष्म होते हैं कि आम आंखें उन्हें संयोग समझ लेती हैं, पर जो जागरूक है वो पहचान लेता है। भोलेनाथ की छाया उसके जीवन पर पड़ चुकी है। महादेव की कृपा का अर्थ सिर्फ धन, सफलता या बाहरी सुख नहीं है। असली कृपा भीतर की शांति, दिशा और जागृति के रूप में प्रकट होती है। आज हम जानेंगे महादेव की कृपा के 8 अद्भुत संकेत, जिनसे पता चलता है कि शिव की ऊर्जा आपके जीवन में सक्रिय हो चुकी है। पहला संकेत, मन का अचानक शांत होना। जब महादेव की कृपा होती है तो व्यक्ति के भीतर बिना किसी बाहरी कारण के एक गहरी शांति उतरने लगती है। पहले जो बातें आपको बेचैन करती थीं, वही अब महत्वहीन लगने लगती हैं। मन में अनावश्यक डर, चिंता और भाग-दौड़ कम होने लगती है। ऐसा लगता है जैसे भीतर कोई कह रहा हो, सब ठीक है, मैं हूं। ये शांति कोई साधारण भावना नहीं, ये शिव की उपस्थिति का पहला स्पर्श है, क्योंकि शिव स्वयं शांत स्वरूप है। जब उनकी ऊर्जा आपसे जुड़ती है तो मन स्थिर होने लगता है। आप प्रतिक्रिया देने के बजाय समझने लगते हैं। छोटी छोटी बातों पर उथल-पुथल खत्म होने लगती है। भीतर एक ठहराव आता है और यही ठहराव जीवन की सबसे बड़ी ताकत बन जाता है। दूसरा संकेत, सत्य की ओर आकर्षण। महादेव की कृपा मिलने पर व्यक्ति झूठ, दिखावे और नकली रिश्तों से दूर होने लगता है। आपको अचानक सच्चाई पसंद आने लगती है, चाहे वह कड़वी ही क्यों ना हो। जीवन में स्पष्टता आने लगती है। आप दूसरों को खुश करने के बजाय सही करने की सोचने लगते हैं। ये परिवर्तन बताता है कि शिव आपकी चेतना को शुद्ध कर रहे हैं, क्योंकि शिव का मार्ग हमेशा सत्य और सरलता का मार्ग है। आप दिखावे की दुनिया से हटकर वास्तविकता को स्वीकार करने लगते हैं। अब आप मुखौटे नहीं पहनना चाहते। ये साहस भीतर से, और यही शिव की ऊर्जा का प्रभाव है। तीसरा संकेत, अकेले रहने में आनंद है। पहले जहां अकेलापन डराता था, वहीं अब एकांत सुख देने लगता है। आप खुद के साथ समय बिताना पसंद करने लगते हैं। ये भागना नहीं है, बल्कि भीतर की यात्रा की शुरुआत है। महादेव स्वयं योगी हैं, एकांत के स्वामी। जब उनकी कृपा होती है तो व्यक्ति भीतर उतरने लगता है। उसे भीड़ से ज्यादा अपनी आत्मा की आवाज सुनना अच्छा लगने लगता है। इस एकांत में आप खुद को समझते हैं, अपने डर, इच्छाएं और वास्तविक स्वरूप पहचानते हैं। धीरे धीरे अकेलापन बोझ नहीं, शक्ति बन जाता है। चौथा संकेत, बुरी आदतों से दूरी। महादेव की कृपा मिलने पर व्यक्ति धीरे धीरे उन आदतों से दूर होने लगता है जो उसे कमजोर बना रही थीं। नशा, क्रोध, लालच, अत्यधिक इच्छाएं, ये सब अपने आप कम होने लगती हैं। कोई जबरदस्ती नहीं, भीतर से इच्छा बदल जाती है। ये संकेत है कि शिव आपकी ऊर्जा को शुद्ध कर रहे हैं। जब आत्मा मजबूत होती है तो कमजोरियां खुद छूटने लगती हैं। आप महसूस करते हैं कि आपका नियंत्रण बढ़ रहा है, प्रतिक्रियाएं कम हो रही हैं, जीवन पर पकड़ मजबूत हो रही है, और यही आंतरिक विजय है। पांचवा संकेत, मुश्किलों में भी भरोसा बना रहना। जब महादेव की कृपा होती है तो कठिन समय भी आपको तोड़ नहीं पाता। समस्याएं आती हैं, पर भीतर एक अजीब विश्वास बना रहता है, कुछ अच्छा ही होगा। डर कम होता है, धैर्य बढ़ता है। ये भरोसा आपका नहीं, शिव की ऊर्जा का सहारा है। जैसे कोई अदृश्य शक्ति कह रही हो, चलते रहो, मैं साथ हूं। आप गिरते हैं पर टूटते नहीं। हर चुनौती आपको मजबूत बनाती है। ये भरोसा ही जीवन की दिशा बदल देता है। छठा संकेत, सही लोगों और अवसरों का मिलना। अचानक जीवन में ऐसे लोग आने लगते हैं जो आपको ऊपर उठाते हैं। गलत संगत छूटने लगती है और सही मार्गदर्शन मिलने लगता है। अवसर भी वहीं से खुलते हैं जहां आपने सोचा भी नहीं था। ये संयोग नहीं, शिव की योजना है। जब कृपा होती है तो रास्ते खुद बनते हैं। आप सही समय पर सही जगह पहुंचते हैं। जीवन धीरे धीरे व्यवस्थित होने लगता है। सातवां संकेत, करुणा और संवेदनशीलता बढ़ना। आप दूसरों का दर्द महसूस करने लगते हैं। क्रोध की जगह समझ आने लगती है।
मदद करने की भावना जागती है। दिल नरम होता है, पर कमजोर नहीं, जागरूक होता है। ये शिव के करुणामय स्वरूप का प्रभाव है। जब उनकी कृपा होती है तो हृदय विशाल होने लगता है। आप न्याय करने से पहले समझने लगते हैं। यही करुणा आपके संबंधों को गहरा करती है। 8वां संकेत, आध्यात्म की ओर स्वाभाविक झुकाव। सबसे बड़ा संकेत आपका मन खुद ध्यान मंत्र या ईश्वर चिंतन की ओर जाने लगता है। कोई मजबूरी नहीं, भीतर से खिंचाव होता है। आप जीवन के गहरे अर्थ समझने लगते हैं। सवाल बदल जाते हैं, मुझे क्या मिला से मैं कौन हूं तक। यही असली जागरण है और यही महादेव की सर्वोच्च कृपा है। आप बाहरी उपलब्धियों